हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 12th का एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं, जिसका नाम है कंटिन्यूटी यानी संततता क्या होता है और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होती है। सर कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी का मतलब होता है बेटा कंटिन्यूअस फंक्शन। कौन सा मतलब? कौन से फंक्शन जो कंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यूटी मतलब जो सतत होते हैं। हिंदी में सतत कहते हैं, जो फंक्शन सतत होते हैं वो कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं। अब सतत का मतलब क्या होता है? एक अर्थ क्या होता है? अर्थ मतलब सर मैंने कोई ग्राफ खींचा किसी फंक्शन के लिए, किसी फलन के लिए कोई ग्राफ खींचा और मैंने पेंसिल ऐसे मैंने बनाना चालू किया और बिना पेंसिल उठाए मैंने उस ग्राफ को खींच दिया। यानी आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने ग्राफ खींचा, इस ग्राफ में कहीं भी कोई गैपिंग नहीं है, कहीं मैंने इस ग्राफ को कहीं भी ब्रेक नहीं किया। ये फंक्शन कैसा रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा। यानी कोई एफ एक्स जो है, एफ एक्स में अगर कोई चर वेरिएबल क्या यूज हुआ है आपका एक्स हुआ है, तो एक्स के प्रत्येक मानों के लिए फलन कैसा रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा। अब डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है? मैंने ग्राफ खींचा, यहाँ ब्रेक किया, फिर मैंने यहाँ ब्रेक किया, फिर मैंने यहाँ ग्राफ ब्रेक किया, तो आपको दिखाई दे रहा है ये बिंदुओं पर फंक्शन कैसा हो रहा है, यहाँ पे फलन कैसा हो रहा है? आपका ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है। यानी टूट रहा है तो इन सभी मानों के लिए, एक्स के इन सभी मानों के लिए फंक्शन कैसा रहेगा? आपका डिसकंटिन्यूअस रहेगा। अब ये बात होगी मेरे ग्राफ से। अब मैं रियल लाइफ वैसे समझने की कोशिश करूँ कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। सर डिसकंटिन्यूटी किन बिंदुओं पर होता है, किन बिंदुओं पर हम कंटिन्यूअस करेंगे, किन बिंदुओं पर मैं ये कह पाऊंगा कि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। मेरी बात समझो, मैंने कोई ग्राफ खींचा, मैंने आपको एक अर्थ बताया था कि मैंने x के वो मान जिस पर x का मान रखने पर आपको 1/0 मिल जाए। नीचे अगर किसी का कोई फलन में अगर आपको 0 मिल रही है तो इस पर क्या मिलेगा? जब भी आपका x या किसी कोई भी चर के लिए जो फलन में यूज हुआ है उसका मान रखने पर अगर आपको नीचे 0 मिल रही है या 0/0 की कोई फॉर्म बन रही है तो इसको मैथ में बोलते हैं नॉट डिटरमाइंड, यानी नॉट डिफाइंड। जब नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन आ जाती है तो उन बिंदुओं पर आपका फलन कैसा हो जाता है? डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। यानी सर मुझे एक एग्जांपल से समझाओ। मैंने कहा देखो एफ एक्स मतलब मैंने लिया 1/x प्लस के 5। यानी आपको पता है कि x अगर मेरा रियल नंबर है, x मेरा क्या है बेटा? कोई रियल नंबर, आपका डोमेन क्या है? रियल नंबर है, प्रांत क्या है? रियल नंबर का है। तो x का ऐसा कौन सा मान है जिसको डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? या x के प्रत्येक मानों के लिए कंटिन्यूअस रहेगा? आप कहोगे सर नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं x बराबर, जैसे ही मैं यहाँ पे -5 रखूंगा तो बेटा आपका क्या हो जाएगा? 1/-5 प्लस के 5, यानी कितना आ गया? 1/0 आ गया। जैसे ही 1/0 आएगा नॉट डिफाइन होगा। नॉट डिफाइन होगा तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? आपका x बराबर -5 पे कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लूँ एफ एक्स बराबर, मैंने कोई फलन लिया x प्लस के 6 लिया, क्या x का कोई भी ऐसा मान है जो आपको 1/0 दे सकता है? 1/0 की फॉर्म दे सकता है, रूप दे सकता है? नहीं। x का यहाँ पे कोई भी ऐसा मान नहीं है जो आपको 1/0 दे देगा। यानी ये x के प्रत्येक मानों के लिए कैसा रहेगा? हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। कैसा रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा। डिसकंटिन्यूअस केवल उस बिंदु पर होता है जिसको रखने पर आपको 0/0 की फॉर्म या 1/0 की फॉर्म मिल जाती है। जब 1/0 और 0/0 की फॉर्म मिल जाएगी उन बिंदुओं पर फलन हमेशा कैसा रहता है? डिसकंटिन्यूअस रहता है, अर्थात सब पर कैसा रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा। सर एक एग्जांपल लो। मैंने कहा लो भैया एग्जांपलों की कोई कमी थोड़ी ना हमारे पास। मैंने कहा एग्जांपल तो हमसे आसान ले लो। आप बोलो कि x प्लस के 6, आप इसी को ले लो। आपने x प्लस के 6 यहाँ कंटिन्यूअस था, लेकिन यहाँ कैसा जाएगा? x बराबर -6 पर, x बराबर -6 पर फंक्शन कैसा हो जाएगा? हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। क्यों होगा? क्यों? 1/0 और 0/0 की फॉर्म हमेशा नॉट डिफाइंड, यानी आपके मैथमेटिक्स में कभी डिफाइन ही नहीं की गई। बात समझ रहे हो? तो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूटी का मतलब समझ में आया कि सर बिल्कुल एकदम पेंसिल बिना उठाए ग्राफ खींचा जा रहा है, ब्रेक ही नहीं हो रहा, तो कंटिन्यूअस है। यानी कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूटी होगी उसके पास। यानी अगर जिन बिंदुओं पर ग्राफ ब्रेक हो रहा है, ब्रेक किन पे होगा? जिन पर आपको 1/0 और 0/0 की फॉर्म दी जाएगी। जब जिन मानों को रखने पर जो भी वेरिएबल आपका जिस फलन में यूज हुआ उस फलन के उस वेरिएबल का वो मान रखने पर जिस फलन का मान क्या हो जाए? 1/0 या 0/0 की फॉर्म हो जाए, तो आपका फलन हमेशा कैसा होगा? उन बिंदुओं पर डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर है? कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी समझ में आई? ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्टों के लिए चैनल को फॉलो करें। आपको बेहतरीन 12th के एनसीईआरटी के ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं और उनका एक अर्थ आपको ऐसे मिलने वाला है आप रियल लाइफ में कि मज़ा आ जाएगा देखकर। चलो अभी के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ एंड थैंक यू सो मच।